वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान वनीला केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ और उनको मैं अच्छे से सिफ्ट कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिए हैं मैंने और इनको अच्छे से छान लेना है। और एक दफ़ा इसको हमने दोबारा छान लेना है अच्छे से। केक अगर आपने अच्छा बेक करना है तो उसके लिए छने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सिफ्ट कर लिया करें। नाउ दे आर रेडी, इनको साइड पे रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे केक का बैटर। उसके लिए मैं ले रही हूँ 4 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इनको अच्छे से बीट कर लेना है। जैसे ही एग्स थोड़े से फ्लफ़ी होना स्टार्ट होंगे तो हमने इसमें शुगर डालना स्टार्ट करनी है। शुगर को हमने 2 बैचेस में ऐड करना है। एक दफ़ा शुगर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जब ये थोड़ा सा और फ्लफ़ी हो जाएगा तो हम इसमें अपना सेकंड बैच ऐड कर देंगे शुगर का और इसको अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि एग्स कलर में पेल और साइज़ में डबल नहीं हो जाते। नाउ यू कैन सी दिस, दे आर डबल इन साइज़। अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस और उसके बाद इसको दोबारा हम बीट कर लेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए। नाउ अब एग्स रेडी हैं। अब हम इनमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा 3 बैचेस में ऐड करना होता है। हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे थोड़े से और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हमने इसको लाइट हैंड्स के साथ मिक्स कर लेना है कट एंड फोल्ड टेक्निक से। इस स्टेज पे बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ मिक्स करना होता है, वरना इतनी मेहनत से जो हमने एग्स में एयर डेवलप की है वो सारी निकल जाएगी और हमारा केक का बैटर ख़राब हो जाएगा। इस स्टेज पे आपने बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। नाउ मैंने 3 बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स कर लिया है इसको। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून हॉट वाटर एंड 3 टेबलस्पून ऑयल। इनको मिक्स कर लेना है और इसको इस बैटर में डाल देना है। वाटर शुड बी हॉट, ल्यूकवार्म वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर हॉट होना चाहिए। नाउ इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यू कैन सी दिस, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर रेडी है। नाउ अब एक बेकिंग पैन ले लेंगे, उसको मैंने लाइन कर लिया है बेकिंग पेपर से और अपना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बैटर केक का हम इस केक पैन में डाल देंगे। नाउ अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम 1.5 कप। शुगर ले रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून, पाउडर्ड शुगर ले रही हूँ मैं और हमने इसको अब बीट करना है अच्छे से। पाउडर शुगर हमारी व्हिपिंग क्रीम को स्टेबल रहने में हेल्प करती है। अब हमने इसको बीट कर लेना है अच्छे से जब तक कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। नाउ मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, थोड़ा सा इसको नाइस अरोमा और फ्लेवर देने के लिए। व्हिप्ड क्रीम हमारी रेडी हो चुकी हुई है। नाउ यू कैन सी दिस। ये आप इसका टेस्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। नाउ जब तक हम क्रीम रेडी कर रहे थे तो हमारा केक भी रेडी हो चुका हुआ है। ओवन से हमने इसको निकाल लिया है और केक बिल्कुल ठंडा है। अब हम इसका बेकिंग पेपर हटा लेंगे। यू कैन सी दिस, कितने अच्छे से केक बेक हुआ है। Now it is properly cooked and super soft cake. अब इसको 3 पार्ट्स में कट कर लेंगे। Now it's time to assemble the cake.
असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हमने केक की एक लेयर रखनी है, उसको हमने मिल्क से सोक कर लेना है अच्छे से, ताकि हमारा केक मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट रहे। और उसके ऊपर हमने लगा देनी है अपनी व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर अच्छे से। नाउ स्टेप्स सेम है, इनको फॉलो करना है। दूसरी केक की लेयर रखनी है, उसको भी सोक करना है अच्छे से मिल्क से, और फिर से क्रीम लगा देनी है। इसी तरह करते करते हमने तीनों लेयर्स अच्छे से लगा केक को क्रम्ब कोट कर लेना है। नाउ ये हो गया है। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम थोड़ी सी सेट हो जाए। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तो हम रेडी करते हैं अपना वाइट चॉकलेट का ड्रिप, जिसके लिए लिया है मैंने वाइट चॉकलेट का एक क्यूब और 2 टेबलस्पून मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम या हैवी क्रीम, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मैंने माइक्रोवेव किया है 10 सेकेंड्स के लिए, और इसमें मैं डाल दूँगी पिंक फूड कलर। नाउ यू कैन सी दिस, ये भी रेडी हो गया है। इसको भी अब साइड पे रख देंगे हम। 30 मिनट्स हो गए हैं हमारे केक को फ्रिज से निकाल लिया है, और इसके ऊपर अब हम फाइनल लेयरिंग कर देंगे। यू कैन सी दिस, लेयरिंग हो गई है। अब जो हमने ड्रिप बनाया था चॉकलेट का वो इस पे लगा देंगे। और साइड पे डेकोरेशन के लिए मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा रही हूँ। अब मैं थोड़े से फ्लावर्स बनाऊंगी इस पे, ताकि ये थोड़ा सा और नाइस लगे। केक इज़ रेडी। बहुत ही मज़े का केक बना है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब।